राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे और राधे राधे जप रहे होंगे, क्योंकि जो जपेगा राधा राधा उसकी कटेगी जीवन की हर बाधा। तो प्रेम से बोलो राधा राधा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, पुरुषोत्तम माह चल रहा है। पुरुषोत्तम माह यानी अधिक मास। अधिक मास भगवान विष्णु यानी श्री हरि नारायण कृष्ण भगवान को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में जो व्यक्ति भी कृष्ण भगवान की सच्चे हृदय से सेवा करता है, उनकी भक्ति करता है, उन्हें प्रेम करता है और जो कुछ भी दान पुण्य करता है, उस व्यक्ति को उस चीज का करोड़ गुना फल प्राप्त होता है, यानी आपको करोड़ गुना पुण्य वापस मिलता है। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि अधिक मास में किन तीन चीजों का दान हमें नहीं करना चाहिए। हर चीज की कोई एक महत्वपूर्ण बात होती है। कुछ चीजों का दान करना होता है और कुछ चीजों का दान नहीं करना चाहिए। अगर आप उन तीन चीजों का दान करते हो तो आपके जीवन में दरिद्रता आती है। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि अन्न का दान सबसे बड़ा होता है। हमें अन्न का दान करना चाहिए। हमें प्रेम भाव करना चाहिए, दूसरे व्यक्ति के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। हम किसी को खाना दे सकते हैं, वो दान करना चाहिए। किसी को वस्त्र दे सकते हैं, वो दान करना चाहिए। आपको दीप दान जरूर करना चाहिए पुरुषोत्तम माह में, अधिक मास में। तो इस प्रकार से हमें हर चीज का दान करना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन चीजों को हमें दान नहीं देना चाहिए। अगर हम उन चीजों को दान देते हैं तो उनका अलग प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। उससे हमें पुण्य प्राप्त नहीं होता, हमारे जीवन में कष्ट आते हैं। तो आज मैं आपको वही बताने जा रही हूँ कि हमें पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास में किन तीन चीजों का दान नहीं करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को अंत तक सुनिएगा, ध्यान लगा के सुनिएगा और राधा नाम का जाप भी करते रहिएगा। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें पुरुषोत्तम माह में किस चीज का दान नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज, हमें झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। घर में लगाने वाली जो झाड़ू होती है, हमें उसका दान पुरुषोत्तम माह में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि हम झाड़ू का दान क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए, झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना गया है। झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना गया है, यानी झाड़ू, अगर हम अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, हमारे घर में झाड़ू होती है, तो यानी लक्ष्मी मां पर प्रसन्न रहते हैं, हमारे घर में रहती हैं। यदि आप अधिक मास में यानी पुरुषोत्तम मास में झाड़ू का दान करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता आती है। लक्ष्मी मां आपसे रूठ जाएंगी, वो आपके घर में नहीं रहेंगी। इसलिए हमें अधिक मास में यानी पुरुषोत्तम मास में झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं अपनी दूसरी चीज पे कि हमें पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास में दूसरी वो कौन सी चीज है जिसका हमें दान नहीं करना चाहिए। हमें नमक का दान नहीं करना चाहिए। अब आप पूछेंगे नमक का दान क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, नमक हमारे घर का वैभव होता है। यदि आप पुरुषोत्तम माह में यानी अधिक मास में नमक का दान करते हैं तो आपका सारा जो वैभव है वो नष्ट हो जाएगा, आपके घर से सारा वैभव चला जाएगा। आप ऐसा तो नहीं चाहेंगे। इसलिए हमें पुरुषोत्तम माह यानी अधिक मास में नमक का दान भी नहीं करना चाहिए। ना हमें झाड़ू का दान करना चाहिए, ना ही नमक का। झाड़ू का मैंने आपको बताया, हमें झाड़ू का दान क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी माँ का स्वरूप माना गया है। यदि आप झाड़ू का दान कर दें तो लक्ष्मी माँ आपसे रूठ जाएंगी, वो आपके घर से चली जाएंगी। और ऐसा आज की डेट में कोई भी नहीं करना चाहेगा। सभी चाहते हैं कि लक्ष्मी माँ की कृपा हम सब पर बनी रहे, हमारे घरों पर बनी रहे। तो इसलिए हमें अधिक मास में यानी पुरुषोत्तम माह में ना तो झाड़ू का दान करना चाहिए और ना ही नमक का। अब मैं आपको बताऊंगी वो तीसरी चीज कौन सी है जिसका हमें अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में दान नहीं करना चाहिए। तो तीसरी चीज है माचिस। हमें माचिस का पुरुषोत्तम माह यानी अधिक माह में दान नहीं करना चाहिए। क्यों? माचिस अग्नि, अगर आप किसी को माचिस दे रहे हो तो जाहिर सी बात है लोग उसका इस्तेमाल करेगा। अग्नि से आपका जीवन में बहुत ज्वाला प्रकट होगी, यानी सर्वनाश होगा, आपका विनाश होगा। इसलिए हमें माचिस का दान भी नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मैंने आपको बता दिया, अगर आप माचिस का दान करते हैं, माचिस का मतलब है आग लगाना। आप अपने खुद के जीवन में आग लगा लेंगे। अगर आप
अधिक मास यानी पुरुषोत्तम माह में माचिस का दान करते हैं। तो आपको ना तो झाड़ू का दान करना है अधिक मास में, ना आपको नमक का दान करना है, और ना ही आपको माचिस का दान करना है। देखिए, अगर आप झाड़ू का दान करेंगे तो लक्ष्मी माँ आपसे रूठ जाएंगी। अगर आप नमक का दान करेंगे तो आपके घर का सारा वैभव चला जाएगा। और यदि आप माचिस का दान करेंगे तो आपके जीवन में अवश्य आग लगना तय है। यानी आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी अगर आप माचिस का दान करते हैं। और देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमें किस चीज का दान करना चाहिए। सबसे पहली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हमें दीप दान क्यों करना चाहिए और दीप दान के क्या महत्व है। और यदि आप सच्चे हृदय से कुछ दान करना चाहते हैं, जितना आपसे बन सके, जितना आपका सामर्थ्य हो, आप उतना ज्यादा दान कीजिए। इस महीने का महत्व ही यही है कि आप जो कुछ भी करेंगे सच्ची भावना से, अच्छे कर्म कह रही हूँ मैं, उल्टा नहीं। उल्टा मत करना, अगर उल्टा करोगे तो भी तुम्हारे साथ उल्टा ही होगा, वही सब कुछ वापस मिल के आएगा। इसलिए आप जितने अच्छे कर्म करोगे, अगर आप किसी एक व्यक्ति को एक रोटी दान करोगे तो आपको उसका लाख गुना करोड़ गुना वापस मिलेगा। यानी आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहेगी, आपका भंडार हमेशा भरा रहेगा। और यदि आप किसी व्यक्ति को पैसे का दान करते हैं या उसकी कुछ मदद करते हैं तो आजीवन कृष्ण आपके साथ खड़े रहेंगे, आपकी सदैव सहायता करेंगे, वो आपकी सदैव मदद करेंगे। इसलिए अधिक मास का फायदा उठाइए। अभी अधिक मास बचा हुआ है, 15 जून तक चलेगा अधिक मास। और अगर आपने अभी से भी दीपदान चालू नहीं किया है तो आज से भी कीजिए। एक दिन में 33 दियों का दीपदान कर दीजिए या रोज एक एक दिया जलाइए। कृष्ण को प्रसन्न कीजिए, उनको रिझाइए ताकि वो आपके ऊपर रीझ जाए, अपनी कृपा कर दे और आपको अधिक मास का सारा पुण्य प्राप्त हो जाए। आपको पूरे माह का पुण्य प्राप्त हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी दान करेंगे, दीप दान करेंगे, लोगों की सहायता करेंगे और अच्छे कर्म करेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि हमें इन 3 चीजों का दान नहीं करना चाहिए अधिक मास में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात को पहुँचाइएगा। अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स के पास तक इस बात को पहुँचाइएगा कि हमें अधिक मास में इन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अब आपसे हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने घर में स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, राधा रानी के चरणों में व्यस्त रहिएगा और राधे राधे जपते रहिएगा। आइए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे, श्री हित।